दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो। सिनेमा जगत में ऐसे कई एक्टर आए जिनको लोगों ने तो खूब पसंद किया, लेकिन उनका करियर बहुत हिट नहीं हो सका। दर्शकों के पसंद करने के बावजूद उनकी फिल्में बहुत नहीं चली। 90 के दशक में भी एक एक्टर ऐसे हुए जो अपनी पहली फिल्म से ही बड़े स्टार बन गए, लेकिन इसके बाद उनका करियर बहुत तेज उड़ान नहीं उड़ सका। दर्शकों के पसंद करने के बावजूद उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती चली गईं, और एक समय ऐसा भी आया जब इस एक्टर ने फिल्मों से दूरी बना ली। कल तक जो मैंने न कहा आज वो कहता हूँ। सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं साल 1991 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म सौदागर की वासु की। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं मशहूर एक्टर विवेक मुशरान की। अपनी पहली फिल्म से तहलका मचा देने वाले विवेक का करियर शुरू तो बहुत शानदार ढंग से हुआ, लेकिन जल्दी ही धराशायी हो गया। कहा जाता है कि वो सिनेमा जगत के गंदी राजनीति का भी शिकार हो गए थे, जिससे आने वाले दिनों में उन्हें फिल्में मिलनी कम होती चली गईं। बताएंगे विवेक के बारे में सब कुछ जो यकीनन आप जानना चाहते होंगे विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। जल में जैसे प्यासे, हर पल तुझे देखे बिना बेचैन रहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दौर के बेहतरीन एक्टरों में से एक विवेक मुशरान की। विवेक का जन्म 9 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई रेणुकूट से करने के बाद वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज चले गए और बाद में उच्च शिक्षा के लिए मुंबई। बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन विवेक बॉलीवुड में जल्दी ही एक्टिव हो गए थे। विवेक ने अपना डेब्यू खाली 21 साल की उम्र में फेमस निर्माता निर्देशक सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर मूवी सौदागर से की थी। साल 1991 में रिलीज हुई इस मल्टी स्टारर फिल्म में सिनेमा जगत के दो दिग्गज स्टार राजकुमार और दिलीप कुमार भी थे। इस फिल्म में विवेक और मनीषा कोइराला की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म का एक गाना इतना सुपरहिट हुआ कि आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। यहाँ तक कि विवेक को इस गाने के बोल से ही जाना जाने लगा था। इलू 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 इलू। अपने भोले चेहरे और प्यारी सी मुस्कान से उन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही दर्शकों को फैन बना लिया था। इस फिल्म के बाद विवेक को ढेर सारे फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन कोई भी उनकी पहली फिल्म सौदागर की तरह हिट नहीं हो सकी। वैसे विवेक कई फिल्मों में लीड रोल में दिखाई दिए और उस दौर की कई टॉप एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, लेकिन लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के चलते निर्माता उनसे दूरी बनाने लगे और धीरे धीरे उनको फिल्मों के ऑफर आने कम हो गए। उनके करियर में एक दौर ऐसा भी आया जब विवेक ने आखिरकार कुछ दिनों के लिए सिनेमा से ब्रेक ले लिया। तुम क्या मिले जाने जा। विवेक मुशरान ने दोबारा साल 2000 में फिल्म अनजाने से कमबैक किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और फिल्म असफल रही। इसके बाद विवेक ने टेलीविजन की तरफ रुख किया और साथ साथ सिनेमा में भी एक्टिव रहे। वहीं फिल्मों में साइड रोल भी करने शुरू कर दिए। आने वाले समय में विवेक का यादगार साइड रोल में दिखे, जिसमें तमाशा, पिंक, वीरे दी वेडिंग और बेगम जान प्रमुख फिल्में हैं। विवेक मुशरान की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें सौदागर, फर्स्ट लव लेटर, सनम, बेवफा से वफा, राम जाने जान, सातवां आसमान, छोटा सा घर, कृष्णा अर्जुन, इंसानियत के देवता, दिल है बेताब और प्रेम दीवाने शामिल हैं। फिलहाल विवेक अक्सर सपोर्टिंग रोल में नजर आते रहते हैं। इश्क में मेरे रब्बा जाने मैं क्या कर जा। विवेक की टीवी करियर की बात करें तो वो यहाँ काफी फेमस है। वह मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, बात हमारी पक्की है, सोनपरी, भास्कर भारती, परवरिश, ससुराल गेंदा फूल, एक आस्था ऐसी भी, निशा और उसके कजन जैसे कई फेमस सीरियल में नजर आ चुके हैं। टेलीविजन के वो सबके फेवरेट ससुर और पापा बन चुके हैं। आपको बता दें कि विवेक को सीरियल भास्कर भारती में कॉमिक रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
विवेक गाना गाने का भी शौक रखते हैं और अपना एक म्यूजिक एल्बम कहीं खो गया के नाम से भी रिलीज किया है। विवेक OTT पर वेब सीरीज में भी काफी एक्टिव है और अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। वो नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, माई, द हार्ट ब्रेक होटल, मर्जी और बैंड जैसी वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। विवेक फिलहाल फिल्मों या OTT से ज्यादा टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। नजर जब किसी को लगे ढूंढने। विवेक की मनमोहक मुस्कान और मासूम आंखें बहुत कुछ कहती थी। विवेक की जोड़ी को हीरोइन मनीषा कोइराला के साथ काफी पसंद किया गया। विवेक अपनी फिल्मी करियर के ना चलने की बड़ी वजह अपने बारे में लोगों के परसेप्शन को मानते हैं। उनके मुताबिक दर्शक उनको सौदागर की इलू इलू वाली इमेज से आगे देख ही नहीं पाए और वहीं उनकी प्रतिभा का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। एक्टर के तौर पर उन्हें अच्छे मौके तो मिले ही नहीं। हालांकि विवेक के मुताबिक उन्होंने कुछ किरदारों से अपनी इमेज ब्रेक करने की भी कोशिश की, लेकिन दर्शक ने इसे नहीं स्वीकारा। उनके मुताबिक इंडस्ट्री अपने परसेप्शन पर काम करती है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दीवानी 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 तेरी हो गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विवेक और अक्षय कुमार के साथ हुए विवाद की, जिसके बाद माना जाता है कि दोनों में काफी दिनों तक कोल्ड वॉर चलता रहा और इसकी वजह से विवेक के करियर में काफी नुकसान हुआ। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब साल 1991 में विवेक मुशरान ने सौदागर और अक्षय कुमार ने सौगंध से बॉलीवुड में एंट्री किया था। जहां सौदागर 9 अगस्त को रिलीज हुई, वहीं अक्षय की सौगंध 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। फेमस डायरेक्टर हरीश शाह ने अपनी बायोग्राफी ट्रस्ट विद फिल्म्स में दोनों के विवाद के बारे में विस्तार से बताया है। किताब के मुताबिक हरीश ने विवेक मुशरान को लीड रोल और अक्षय कुमार को पैरेलल लीड के तौर पर अपनी फिल्म के लिए साइन किया। क्योंकि अक्षय की फिल्म विवेक से पहले रिलीज हो चुकी थी, इसलिए वो अपने आप को सीनियर मानते थे। अक्षय ने निर्माता से कहा कि क्रेडिट में विवेक से पहले उनका नाम दिया जाए, लेकिन ये बात विवेक को मंजूर नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ निर्माता भी इस बात के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि विवेक की फिल्म सौदागर उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इस वजह से दोनों के बीच अनबन हो गई और अक्षय ने फिल्म साइन करने से मना कर दिया। हरीश ने अक्षय को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और अपनी जिद पर कायम रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि क्रेडिट को मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन खिलाड़ी कुमार नहीं माने और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर। हरीश शाह ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और उनकी वाइफ के रोल में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को साइन किया था, लेकिन महज क्रेडिट के लिए अक्षय कुमार से बात बिगड़ गई। इसके बाद अक्षय के रोल के लिए शाहरुख खान और सलमान खान से भी बात की गई, लेकिन दोनों ने भी किसी न किसी वजह बताकर फिल्म साइन करने से इनकार कर दिया। आखिरकार इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इसके बाद अक्षय और विवेक दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से खुन्नस रखते। विवेक मुशरान ने इसके बाद कई फिल्में की, लेकिन उन्हें वैसा स्टारडम नहीं मिल पाया जैसा सौदागर में मिला था और धीरे धीरे वो फ्लॉप एक्टरों की कतार में शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ अक्षय का करियर स्पीड पकड़ता चला गया और विवेक अक्षय से पिछड़ते चले गए। कहा तो ये भी जाता है कि काफी जगह विवेक को अक्षय से रिप्लेस भी किया गया। इश्क में मेरे रब्बा, जाने मैं क्या करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। अगर उनकी लव लाइफ की बात करें तो उस दौर में विवेक का नाम मनीषा कोइराला के साथ काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सका और जल्दी ही ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद विवेक ने अपनी दोस्त वृंदा से शादी कर ली और अपने मैरिड लाइफ में बिजी हो गए। जब से मिले नैना, तुमसे मिले नैना। विवेक आज भी बहुत एक्टिव हैं, भले वो सिनेमा से ज्यादा टेलीविजन में दिखते हो। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विवेक मुशरान उन कम एक्टरों की लिस्ट में है जिन्होंने सिनेमा के साथ टीवी सीरियल और वेब सीरीज में भी काम किया है और साथ साथ अपना एक म्यूजिक एल्बम भी निकाला है। भले विवेक का फिल्मी करियर बहुत खास ना रहा हो, लेकिन उनको काफी पसंद किया जाता है। आशा करते हैं आने वाले दिनों में भी विवेक ऐसी ही लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे। तेरे साथ में कैसे प्यार का सौदा कर लो।
आज के पेशकश में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये खास एपिसोड पसंद आया होगा। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।